नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत आर के मोटिवेशन में। मैं राजेश नंदा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान को अगर किसी चीज़ को पाना है तो एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से कोई भी कार्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही कहानी लेकर आया हूँ मैं एक बार पुनः आपके साथ। तो एक राजा रहता था, वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। वह चारों दिशाओं में अपने युद्ध प्रताप कौशल चारों तरफ उसके जय जयकार होता था। उसकी जो किलाएं थी वह चारों समुद्र से घिरी हुई थी। उस किला को पाने के लिए उनके आजू बाजू के सभी राजाओं का ध्यान उस किला को पाने के तरफ जाता रहा। कई राजाएं उनसे युद्ध करता था, लेकिन बहुत शक्तिशाली राजा था वह। उससे कई राजा जलन की भावना रखते थे, लेकिन उससे युद्ध कौशल में, रणनीति कौशल में और अपने धन संपदा से भरपूर था वह राजा। तो उसकी किला को कहना चाहिए पाने के लिए सभी राजा प्रयास करते हैं और कहते हैं कि काश हमें भी यह किला मिलता। जो पुराने समय में जैसे कि लड़ाई किया करते थे, एक दूसरे राज्य में उसको जीत के उसको अपने विलीन कर लेते थे, अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो एक और राजा कमज़ोर हुआ करता था, वह उसको जीतने के अथक प्रयास किया। उसने एक बार गया, दो बार गया, उस किला जाने से पहले अपने सैनिकों को तैयार करता था, नाव के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, क्योंकि वो उसका जो किला था, संपन्न किला था, वह चारों द्वीप से घिरा था, समुद्र थे, पानी आसपास और बीच में किला था। तो उसको पाने के लिए कई राजा प्रयास करते। ऐसे ही एक राजा हुआ जो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन सैनिकों की बदौलत अपने को युद्ध करने के लिए जाता था और उस किला के आसपास से ही उन सैनिकों को कहना चाहिए युद्ध प्रारंभ हो जाता था और उसको आसानी से हरा के ऐसे कई बार गया, बार गया, तो हर बार हार के ही आता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, सोचता है कि वह राजा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि वो किला मेरा हो जाए। वो अपने शयन कक्ष में जाता है, सोचता है, एक चींटी को देखता है। वह चींटी बार ज़मीन से दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, ज़मीन से चढ़ती है, गिरती है। तो उसको कुछ अंदर एक कहना चाहिए वो हुआ कि मैं भी क्यों ना हो, बार प्रयत्न करके उस लक्ष्य को हासिल कर लूँ। ऐसे ही उसने सोचा और जिस रास्ते से वह जाया करता था उस रास्ते के सारे कहना चाहिए नाव, पनडुब्बियाँ, जहाज़ों के एकत्रित कर लिए और सभी सैनिकों को पहुंचा दिए अपने प्रजाओं के पास सूचना देने की कि अब की बार जो है वो अंतिम युद्ध होगा। क्योंकि अब मेरा जो कहना चाहिए इतने हार के मैं इधर उधर अब बाहों में फैला हूँ। मेरे को कई राजाएं कहना चाहिए गलत तरीके से है देखते रहे कि अपयश फैल रहा था उसका, बार हार के। तो उसने यह निर्णय लिया, यह कमिटमेंट लिया कि आज का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। जब वह सैनिकों को बोला, पूरे प्रजा सैनिक सारे कहना चाहिए उसके समाज के, उसके राज्य के पूरे कहना चाहिए एकत्र तो हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब युद्ध के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने कहना चाहिए जो नाव उसके माध्यम से गए थे, जहाज़ों के माध्यम से गए थे, तो उन नाव जहाज़ों को जैसे ही उन चारों देश से आक्रमण किए, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किए और जो एक आदेश राजा ने सैनिकों को दे दिया कि हम जिस रास्ते से आए थे, हम जिस माध्यम से आए थे, उन सभी माध्यम को नष्ट कर दिया जाए। ऐसा सैनिकों को उस राजा ने आदेश दिया। जब सैनिकों को आदेश प्राप्त हुआ तो जो नाव से गए थे, जहाज़ों से गए थे, अनेक प्रकार के चीज़ों से गए थे, तो उन सारी चीज़ों को किसी को नष्ट कर दिए, किसी को जला दिए, किसी को डुबा दिए। ऐसे पूरा कहना चाहिए अब आने का कोई साधन नहीं था। तो राजा के पास और सैनिकों के पास बस एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था वो? कि या फिर हम इस राज्य को कब्जा कर लें या फिर यहीं पर मर जाएं।
तो युद्ध चलता रहा पूरे पहले जो सैनिक थे कहना चाहिए कम पावर से युद्ध करते थे, कम शक्ति से युद्ध करते थे, लेकिन जब उनके पास आने का कोई रास्ता नहीं था तो पूरा पावर से उन्होंने युद्ध किया और लड़ते लड़ते एक दिन वहाँ पर विजय हासिल कर लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवन में कहना चाहिए एक ही लक्ष्य रहना चाहिए हमारे पास, तभी हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान के पास अलग अलग लक्ष्य रहेगा तो वह जैसे वो कमज़ोर राजा कहना चाहिए जीत गया, ऐसे ही अगर इंसान के पास एक ही लक्ष्य होगा तो हम भी कमज़ोर व्यक्ति भी एक बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नहीं तो हमारा पास एक अडिग लक्ष्य रहना चाहिए, उससे डिगना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य से, नहीं तो हम उसी एक राजा के भांति हार के वापस आ गए। तो कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए